हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम करने जा रहे हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जो कि स्टैटिस्टिक्स का यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स के रिलेटेड हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट विद द मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो पहले हम करेंगे इसका मोटिव क्या है। मोटिव क्या है, एक सिंगल वैल्यू चाहिए हमें जो कि हमारे पूरे डेटा को एक्सप्लेन करे, कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्सप्लेन करे। उसको हम कहते हैं सेंट्रल वैल्यू, एवरेज वैल्यू और दी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। स्टैटिस्टिक्स में एवरेज का क्या मतलब है? एवरेज इज एन अटेम्प्ट टू फाइंड वन सिंगल वैल्यू और अ फिगर दैट डिस्क्राइब द होल द फिगर्स। देन टाइप्स क्या क्या है हमारे एवरेज की। पहला है हमारा अरिथमेटिक मीन, जिसमें सिंपल एंड वेटेड दोनों आते हैं। देन हमारा मीडियन, मोड, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। अरिथमेटिक मीन में हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं सभी वैल्यूज को और उसको डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ आइटम्स के साथ। इसमें सिंपल और वेटेड दोनों आते हैं। सिंपल अरिथमेटिक मीन में हम इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन को दो मेथड से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। पहला है डायरेक्ट मेथड, जिसमें क्या है हमारा ऐड करते हैं हम टोटल आइटम्स और उसको डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ आइटम्स के साथ। शॉर्टकट मेथड में हम क्या करते हैं, आर्बिट्ररी ओरिजिन को अज्यूम करते हैं, मीन्स अज्यूम्ड मीन लेते हैं, फिर उसकी डेविएशंस लेते हैं वेरिएबल एक्स में से। देन हम उसको कैलकुलेट करते हैं ए प्लस टोटल ऑफ डेविएशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। देन डिस्क्रीट सीरीज को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं कि हम जो वेरिएबल एक्स है उसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करके फिर उसका टोटल लेते हैं और उसको डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के साथ। देन शॉर्टकट मेथड में हम क्या करते हैं, अज्यूम्ड मीन लेते हैं और उसकी डेविएशंस लेते हैं फ्रॉम दी एक्स, देन एफ और डी को मल्टीप्लाई करके उसका टोटल निकालते हैं और एन से डिवाइड कर देते हैं। कंटिन्यूस सीरीज में हम मिड पॉइंट्स लेते हैं, जो हमारी क्लासेस है उसका मिड पॉइंट्स लेते हैं, देन उसको मल्टीप्लाई करते हैं फ्रीक्वेंसी के साथ, टोटल लेते हैं और उसको डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ आइटम्स के साथ। देन हमारा शॉर्टकट मेथड में क्या करते हैं, कंटिन्यूस सीरीज के जो हमारा मीन है उस पहले हम अज्यूम्ड मीन लेते हैं, उसको मिड पॉइंट से हम डेविएशंस लेते हैं, देन उस डेविएशंस को हम मल्टीप्लाई करते हैं हमारे एफ के साथ, देन डिवाइड बाई एन कर देते हैं। ओके, ये है हमारा। देन करेक्ट करना हो, अगर इनकरेक्ट आपने कोई वैल्यू जो हमारी ऐड कर दी है मीन में, कोई इनकरेक्ट वैल्यू पर आपकी एक्चुअल वैल्यू कोई और है, तो उसको करेक्ट कैसे करते हैं, तो आप टोटल सम में से माइनस कर दें इनकरेक्ट वैल्यू है जो हमारी और ऐड कर दें जो हमारी करेक्ट वैल्यू है, तो आ जाएगा, फिर आपका मीन निकाल सकते हैं। देन ओपन एंड सीरीज में क्या करते हैं हम, ओपन एंड सीरीज क्या होती है जिसमें लोअर लिमिट ना दी हो, जैसे हमारा है लेस देन 10 और मोर देन 60, ऐसी सीरीज है उसको ओपन एंड सीरीज कहा जाता है। इसमें हम अरिथमेटिक मीन को कैलकुलेट करने के लिए इसकी अजम्पशंस बनानी होगी, तभी हम अरिथमेटिक मीन को कैलकुलेट कर सकते हैं इसमें। देन मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज है हमारे मीन की। मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज क्या है, फर्स्ट है द सम ऑफ डेविएशंस फ्रॉम द मीन इज ऑलवेज जीरो, कि अगर जो भी हम डेविएशंस लेते हैं उसका अगर सम ले लें तो हम जीरो आएगा। द वैल्यू ऑफ द स्क्वायर डेविएशंस फ्रॉम द अरिथमेटिक मीन इज मिनिमम। देन हमारा है कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं और मीन दिया हुआ है तो हम टोटल निकाल सकते हैं, तो ये है हमारा एक थर्ड इसकी प्रॉपर्टी। फोर्थ है कि अगर हमारे पास दो ग्रुप्स है, ग्रुप 1 और ग्रुप 2, उसका हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है और मीन है, इसका भी हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है और मीन है, तो इससे हम कंबाइंड मीन कैलकुलेट कर सकते हैं, तो इसको कहते हैं अलजेब्रिक ट्रीटमेंट दे सकते हैं हम मीन को, दैट इज इट्स फोर्थ प्रॉपर्टी, इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज अ कंबाइंड मीन। देन मेरिट्स क्या है हमारे मीन की, सिंपल टू अंडरस्टैंड एंड इजी टू कंप्यूट, अफेक्टेड बाय द ईच एंड एवरी वैल्यू को कैलकुलेट करता है, रिजिड फॉर्मूला है इसका, अलजेब्रिक ट्रीटमेंट दे सकते हैं, मींस कंबाइंड मीन कैलकुलेट कर सकते हैं, रिलेटिवली रिलायबल है जे, क्योंकि एज हम सैंपल टू सैंपल लेते हैं तो वेरी नहीं करते। देन सेंटर ऑफ ग्रेविटी कह सकते हैं इसको, नॉट बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ द इन द सीरीज। लिमिटेशंस क्या है, एक्सट्रीम वैल्यू से ये इफेक्ट होता है। ओपन एंड क्लासेस में अजम्पशंस के बेसिस पर हम कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर हमारी अजम्पशंस गलत है
तो मीन रिलायबल नहीं रहेगा, ओनली यूजफुल इन द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अगर हमारा स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है तो ये वर्क नहीं करेगा। देन वेटेड अरिथमेटिक मीन, अरिथमेटिक मीन जो हमें क्या करता है कि इक्वल इंपॉर्टेंस देता है ऑल द आइटम्स। हालांकि कई केसेस में हमारे पास क्या होता है कि रिलेटिव इंपॉर्टेंस डिफरेंट होती है, सेम नहीं होती सभी ऑब्जर्वेशंस की जो इंपॉर्टेंस है, तो इसकी वजह से वेटेड अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट किया जाता है। वेट्स क्या है, स्टैंड्स द रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ द डिफरेंट आइटम्स। इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं कि हम वेट्स देते हैं, फिर उसको x से मल्टीप्लाई करके डिवाइडेड बाय वेट्स, मल्टीप्लाई weights with the variable x and obtain sigma wx, then divide wx by total sum of weights. In case of frequency distribution, frequency distribution के केस में क्या होता है कि fx लेते हैं, ठीक है, then fx को w से मल्टीप्लाई वेट से मल्टीप्लाई करते हैं, देन वही सेम एज इट इज फॉर्मूला हम कैलकुलेट करते हैं। ओके, अगर हमारे वेट्स लॉजिकली असाइन किए गए हैं तो क्या होता है, इफ वेट्स आर इक्वल देन वेटेड मीन एंड अरिथमेटिक मीन सेम होगा। अगर वेट्स हमने इक्वल दिए, वेट्स हमारा मीन है जो वो ग्रेटर देन होगा वेटेड मीन से। अगर हम स्मॉलर वेट्स दे रहे हैं हायर वैल्यूज को एंड ग्रेटर वेट्स दे रहे हैं स्मॉलर वैल्यूज को, हमारा मीन वेटेड मीन से कम होगा जब हम ग्रेटर वेट्स दे रहे हैं ग्रेटर वैल्यूज को और स्मॉलर वेट्स दे रहे हैं स्मॉलर वैल्यूज को। देन यूजफुलनेस क्या है हम मीन की, वेटेड मीन की कंस्ट्रक्शन ऑफ द इंडेक्स नंबर एंड स्टैंडर्डाइज बर्थ रेट एंड डेथ रेट्स में ये यूज किया जाता है। देन नेक्स्ट है हमारे पास मीडियन। मीडियन क्या है, मिडल वैल्यू है इन दी डिस्ट्रीब्यूशन, 50th परसेंटाइल भी कहा जाता है इसको। ये स्प्लिट्स करता है ऑब्जर्वेशन को 2 पार्ट्स में और हाफ्स में। पोजिशनल एवरेज कहते हैं प्लेस ऑफ अ वैल्यू इन द सीरीज, पोजीशन क्या होती है, प्लेस इन द ऑफ अ वैल्यू इन द सीरीज, तो इसको पोजिशनल एवरेज भी कहा जाता है। देन इंडिविजुअल सीरीज में ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है, अरेंज द डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। अगर आपके पास ऑड सीरीज है तो आप n+1/2 का फॉर्मूला लगाकर उसका मीडियन कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपके पास इवन नंबर्स है तो आप क्या करेंगे, इवन 1 n+1 लगाएंगे अपॉन 2 तो इज 9/2, 4 जो हमारे का 4.5 आ गया, तो आपके पास 4th आइटम प्लस 5th आइटम का जो मीन होगा वो आपका होगा मीडियन। ये आइटम्स है। देन डिस्क्रीट सीरीज में हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, अरेंज करते हैं डाटा असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में, देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं दैट इज CF, देन n+1/2 का फॉर्मूला लगाते हैं, देन CF को देखते हैं CF की कौन सी वैल्यू इसके इक्वल है और इससे हाइयर है, तो कॉरस्पॉन्डिंग टू दैट जो x की वैल्यू होगी वो हमारा होगा मीडियन। कंटिन्यूस सीरीज में सेम वैल्यू अप्लाई की जाती है, CF को देखा जाता है, देन जो हमारी क्लास है मीडियन क्लास सेलेक्ट की जाती है, देन ये फॉर्मूला लगाया जाता है। L is a lower limit, CF is a CF of the median class and F is a simple frequency of median class, I is a class interval of the median class। मैथमेटिकल प्रॉपर्टी क्या है मीडियन की, सम ऑफ द डेविएशंस आइटम्स फ्रॉम द मीडियन इज मिनिमम। अगर हम साइंस को इग्नोर कर दें, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये आइटम्स है, इसका जो मीडियन 8 है, इसको डेविएशंस लेंगे तो कितना आएगा, इसका टोटल आया है 12। कोई और हम लेंगे 7 से 7 वैल्यू ली है हमने और इसकी डेविएशंस देखी है हमने, तो इसका जो मीडियन आया जो हमारे पास सम आया वो 13 आया। तो ये है मैथमेटिकल प्रॉपर्टी, अगर हम डेविएशंस लेंगे मीडियन से और उनका टोटल करेंगे तो वो मिनिमम होगा इग्नोरिंग दी साइंस। मेरिट्स क्या है मीडियन की, इट इज यूजफुल इन केस ऑफ ओपन एंड क्लासेस। मीन ओपन एंड क्लासेस में नहीं कैलकुलेट किया जाता, मीडियन कैलकुलेट किया जाता है। एक्सट्रीम वैल्यूज का इस पर इफेक्ट नहीं होता। स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन में ये हेल्प करता है, मीन हमारा
सिर्फ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस में वर्क करता है। देन फॉर क्वालिटेटिव डाटा वेयर द रैंक्स आर गिवन, क्वालिटेटिव डाटा में भी वर्क करता है। देन वैल्यू ऑफ मीडियन कैन बी डिटरमाइंड ग्राफिकली। लिमिटेशंस क्या है, पहले तो हमें अरेंजमेंट करनी पड़ती है डेटा की इसको निकालने के लिए। नॉट बेस्ड ऑन ईच एंड एवरी आइटम, नॉट एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट नहीं दे सकते इसको, मीन्स हम कंबाइंड मीडियन नहीं निकाल सकते। वैल्यू इज अफेक्टेड बाय सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन, जो कि मीन की नहीं होती। एरेटिक इफ नंबर्स ऑफ आइटम्स आर स्मॉल, ओके हम ग्राफिकली ओगिव से मीडियन को निकाल सकते हैं। यूज क्या है, ओपन एंड क्लासेस में यही काम आता है। अदर पोजिशनल वैल्यूज क्या है, क्वार्टाइल, डेसाइल एंड परसेंटाइल। क्वार्टाइल्स 4 पार्ट्स में डिवाइड करता है हमारे डेटा को, डेसाइल 10 पार्ट्स में एंड परसेंटाइल 100 पार्ट्स में डिवाइड करता है हमारे डेटा। क्वार्टाइल्स टोटल 3 होते हैं, Q1, Q3 एंड Q2 और Q3। तो ये 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं हमारे डेटा को, 1 2 3 4। डेसाइल्स हमारे 9 होते हैं जो कि हमारे डेटा को 10 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। परसेंटाइल हमारे 99 होते हैं जो कि हमारे डेटा को 100 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। इंडिविजुअल एंड डिस्क्रीट सीरीज में हमारा क्वार्टाइल कैसे होगा, Q1 मीन्स 1/4 है, वो 1/4 n+1। Q3 3/4 है हमारा, 3/4 1+1। एंड जो हमारा Q2 है वो मीडियन ही है, वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, n+1/2 और 2/4, इसको क्या हो गया 1/4 ही हो गया। देन है हमारा जो हमारा परसेंटाइल है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके नीचे हम 100 लगा देते हैं। अगर हमने 7th कैलकुलेट करना है तो 7th इसके आगे लगा के नीचे 100 लगा दिया। डेसाइल कैसे कैलकुलेट करते हैं, 7 इसके नीचे ऊपर लगाकर इसमें 10 से डिवाइड दे दिया। कंटिन्यूस सीरीज में हम मीडियन कैसे कैलकुलेट करते थे, n/2 को देखते थे, इसमें भी हम n/4, इसमें 3/4 ऑफ n। परसेंटाइल्स के लिए इसको 100 से डिवाइड कर देंगे, बस इसको 10 से डिवाइड कर देंगे डेसाइल की। देन आ गया हमारा मोड है जो हमारा, इसको मॉडल वैल्यू भी कहा जाता है। इज दैट वैल्यू इन द सीरीज ऑफ ऑब्जर्वेशन विच अकर्स विद ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी, जिसकी ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी होगी वो हमारी मोड वैल्यू होगी। कॉल्ड द मोस्ट टिपिकल वैल्यू और द फैशनेबल वैल्यू, जो बहुत ज्यादा बार आएगी वो फैशनेबल वैल्यू, उसको फैशनेबल वैल्यू, और टिपिकल वैल्यू जो बहुत ज्यादा अक्कर होती है इन द डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड द मॉडल और द मोड। द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल एट विच द कर्व रीचेस इट्स मैक्सिमम इज कॉल्ड मोड, जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी देगी वही हमारा मोड होगा। इट इज द वैल्यू अराउंड विच द आइटम्स टेंड्स टू बी मोस्ट हेवीली कंसंट्रेटेड। जो हमारा मीन है वो एक्सट्रीम केसेस में फेल हो जाता है, एक्सट्रीम वैल्यू के केसेस में। मीडियन है जो फेल ड्यूरिंग अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन, फॉर एग्जांपल 10 और 6000 है यहाँ पर, तो हमने सिर्फ पोजिशनल वैल्यू है, तो पोजिशनल वैल्यू हमारी ये आ गई मीडियम, ये ना तो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है ना इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन में मीडियन हमारा फेल हो जाता है। तो यहाँ मोड काम आता है विद हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। इंडिविजुअल सीरीज में मोड कैसे कैलकुलेट किया जाता है, पहले हम काउंट करेंगे नंबर ऑफ आइटम्स कितनी बार आई है, देन जो हाईएस्ट टाइम्स आई है उसको मोड कहते हैं। डिस्क्रीट सीरीज में कैसे कैलकुलेट करेंगे, सिंपली बाय लुकिंग एट द डेटा कि जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, और बाय ग्रुपिंग मेथड, इसको ग्रुपिंग मेथड से भी सॉल्व किया जा सकता है। ग्रुपिंग मेथड कुछ इस वे से चलता है कि पहले हम फर्स्ट फ्रीक्वेंसी से देखते हैं हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी है, देन 2 के पेयर बना के देखते हैं किसकी फ्रीक्वेंसी हाई है, देन फर्स्ट टर्म को लीव कर देते हैं, फिर 2 के पेयर बनाते हैं, फिर देखते हैं, देन 3 के पेयर बनाते हैं। ऐसे हम ग्रुपिंग करते हैं जब, तो हमें मोड पता चलता है। देन कंटिन्यूस सीरीज में
कैसे हम कैलकुलेट करते हैं? कंटिन्यूस सीरीज में हम क्या करते हैं, पहले हम मॉडल क्लास ढूंढते हैं, किसी से भी ढूंढे, ग्रुपिंग मेथड और इंस्पेक्शन मेथड से। देन वहाँ मॉडल क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है उसको F1 कहते हैं। फॉर एग्जांपल मॉडल क्लास हमारी है ये, इसकी फ्रीक्वेंसी को F1 कहते हैं, उसकी ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी को हम F0 और नीचे वाली को F2 कहते हैं। तो ये फॉर्मूला लगाते हैं, हमारा मोड आ जाता है। देन हमारा है नोट। There may be two values which occurs with equal frequency. The distribution is called bimodal. कि मोड की दो वैल्यूज आ गई हमारे पास एक ही डेटा में, मोड की दो वैल्यूज आ गई, उसको बाई मॉडल कहते हैं। ये क्यों होता है? क्योंकि आप हो सकता है इस प्रॉब्लम क्यों आ रही है कि साइज स्मॉल है अब आपके सैंपल का और आप नॉन होमोजेनियस डाटा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इस केस में हमारा इल डिफाइंड होगा जो हमारा मोड होगा। तो मोड को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? इस फॉर्मूला से भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि 3 मीडियन माइनस 2 मीन व्हेन मोड इज इल डिफाइंड। इसको हम हिस्टोग्राम से लोकेट कर सकते हैं। मेरिट्स क्या? मोस्ट टिपिकल वैल्यू है, रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू है, नॉट अफेक्टेड बाय द एक्सट्रीम वैल्यूज, वैल्यू कैन बी डिटरमाइंड इन ओपन एंड सीरीज, used to describe qualitative data, determined graphically unlike mean। मीन को हम ग्राफिकली कैलकुलेट नहीं कर सकते, इसको कर सकते हैं। लिमिटेशंस क्या है? cannot be determined in bimodal series, then not capable of algebraic treatment, value is not based on each and every item, unstable average, its value is difficult to determine। इसका कोई रिजिड फॉर्मूला नहीं है। इंस्पेक्शन मेथड से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ग्रुपिंग मेथड से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, तो एक रिजिड मेथड नहीं है। डील्स विद द क्वांटिटेटिव डाटा, इट्स डिसएडवांटेजेस मोर देन एडवांटेज। अगर हम क्वांटिटेटिव डाटा से डील करके तो इसकी डिसएडवांटेज ज्यादा है बजाय कि इसकी एडवांटेजेस से। देन यूज क्या है इसका? यूज मोड इज डिजायर्ड व्हेन टू फाइंड द मोस्ट टिपिकल वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन। हाईली स्क्यूड होगी जब हमारा डिस्ट्रीब्यूशन, तो वहां मीन नहीं काम करेगा, वहां मोड काम करेगा। देन नोट क्या है हमारे पास? अ डिस्ट्रीब्यूशन इन विच द मीन इक्वल्स मोड इक्वल्स मीडियन इज कॉल्ड सिमेट्रिक। अगर हमारे पास मॉडरेटली स्क्यूड है डिस्ट्रीब्यूशन, देन डिस्टेंस बिटवीन मीडियन एंड मीन इज 1/3 of the distance between mean and mode। तो ये इंपॉर्टेंट है हमारे पास। देन आ जाता है हमारा ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन में हम nth रूट को कैलकुलेट करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 आइटम्स है तो उसका प्रोडक्ट लेकर हम यहाँ करते हैं, स्क्वायर रूट लेते हैं इनका। अगर हमारे पास 3 आइटम्स है तो उसका हम क्यूब रूट लेते हैं। अगर हमारे पास 4 आइटम्स है तो वहां 4 लगाते हैं, यहाँ अगर हमारे पास 5 आइटम्स है यहाँ 5 लगाते हैं। तो ऐसे हम कैलकुलेट करते हैं हमारे ज्योमेट्रिक मीन को। देन व्हेन द नंबर ऑफ वैल्यूज आर 3 और मोर देन 3, मल्टीप्लाइंग इज डिफिकल्ट, देन लॉग्स में कन्वर्ट कर देते हैं हमारे ज्योमेट्रिक मीन को, log of x1, log of x2, log of xn एंड डिवाइडेड बाई n। तो ये सेम एज हम अरिथमेटिक मीन को कैलकुलेट करते हैं। ये तो लॉग मीन आएगा हमारे पास। अगर हमने ओनली ज्योमेट्रिक मीन निकालना है तो इसका एंटी लॉग ले लेंगे। डिस्क्रीट सीरीज में वहां पर हमारा f आ जाएगा log x से मल्टीप्लाई होकर, एंड कंटिन्यूस में हमारा m आ जाएगा f से मल्टीप्लाई होने के लिए। देन प्रॉपर्टीज क्या है इसकी? द प्रोडक्ट of the value of the series will remain unchanged when the value of the geometric mean is substituted for each individual items। कि अगर चाहे तो हम इंडिविजुअल आइटम्स का अंडर रूट ले लें और हम ज्योमेट्रिक मीन का अंडर रूट ले लें, तब भी हमारे पास आंसर सेम ही आएगा। ये है इसकी प्रॉपर्टी। यूजेस क्या है इसके? एवरेजिंग द रेशियोज ऑफ चेंज यूज किया जाता है जब हमें रेशोस जो हमारी होती हैं
उसकी एवरेज करनी होती है. बेस्ट एवरेज इन कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर्स, इट्स satisfies time reversal test. The average is more suitable when the large weights have given to the small items. Then weighted geometric mean को हम क्या करते हैं, जहां हमारा मल्टीप्लाई होता था f, उसको हम वेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं. देन है हमारा मेरिट्स क्या है, ईच एंड एवरी आइटम पर वेस्ड है, रिजल्टली डिफाइंड है क्योंकि इसका एक ही फॉर्मूला है. यूजफुल इन फाइंडिंग द एवरेज ऑफ रेशियोज और परसेंटेजेस, प्रोवाइड लेस वेस्ट टू लार्जर आइटम्स एंड स्मॉल वेट्स टू more weights to more items, small weights to more items. Then because of this arithmetic mean is always smaller than GM, के क्योंकि ये लेस वेट प्रोवाइड करता है लार्जर आइटम्स को, इसीलिए ये अरिथमेटिक मीन से हमेशा कम ही होता है. कैपेबल ऑफ एल्जेब्रिक मैनिपुलेशन. लिमिटेशंस क्या है, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, डिफिकल्ट टू कंप्यूट एंड इंटरप्रेट, नॉट कंप्यूटेड इफ देयर इज, ये इसको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते अगर हमारे डेटा में नेगेटिव एंड पॉजिटिव वैल्यूज दोनों हैं और 0 वैल्यूज आ रही हैं, तो हम इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते. हार्मोनिक मीन हमारा क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ द नंबर्स एवरेज्ड, कि रेसिप्रोकल है पहले तो मीन का, फिर उनकी जो ऑब्जर्वेशंस है उनका भी रेसिप्रोकल है. मीन हमारा रेसिप्रोकल होता तो ये हो जाता, ये इसका भी रेसिप्रोकल है, 1 ऐसे है, इसका भी रेसिप्रोकल है. देन इंडिविजुअल सीरीज में ये वैसे ही रेसिप्रोकल की कहते हैं हम, और डिस्क्रीट सीरीज में हमारा फॉर्मूला होता है, ये होता है मीन का, और इसका क्या हो जाएगा n 1/fx, ऐसे हो जाएगा. x को हम नीचे रखते हैं बस. देन कंटिन्यूस सीरीज में f को नीचे रखते हैं, m को नीचे रखते हैं. देन यूजेस क्या है इसकी, इट इज यूज टू कैप्चर एवरेज रेशियो ऑफ एवरेजिंग रेट ऑफ इंक्रीज एंड डिक्रीज इन प्रॉफिट. अगर ये कहाँ यूज है, जहां हमें स्पीड और टाइम को कंपेयर कर रहा हो, कि 2 वेरिएबल्स है हमारे पास बट उनकी यूनिट्स डिफरेंट है, ये आवर्स में है वो किलोमीटर्स में है, तो वहां पर हमारा क्या यूज होता है, हार्मोनिक मीन. वेटेड मीन हम W को उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं. मेरिट्स क्या है, बेस्ड ऑन ईच एंड एवरी आइटम, एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट, सॉल्व रिलेटेड प्रॉब्लम्स लाइक टाइम्स एंड रेट्स. लिमिटेशंस क्या है, नॉट इजी टू अंडरस्टैंड, डिफिकल्ट टू कंप्यूट, देन गिव्स लार्जेस्ट वेट टू smallest terms and not useful for economic analysis, not calculated if there is negative or positive values or 0 values in the series, same as the geometric mean. Then relationship क्या है among the averages, if original items differ in size, अगर हमारी original items हैं जो size में difference है, तो पहले arithmetic mean होगा सबसे बड़ा, then geometric mean, then harmonic mean. अगर identicals है हमारी सारी observations, तो AM = GM = HM होगा. Then which average is to use, कौन सी एवरेज यूज की करनी चाहिए. अगर वैडली स्कूड है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन, तो मीन को स्किप करें. अगर मिडल में गैप्स है तो मीडियन को स्किप करें. अगर अनइक्वल क्लास है तो अवॉइड मोड. मीडियन कैसे, बेस्ट एवरेज इन ओपन एंड ग्रुप्ड डिस्ट्रीब्यूशन वेयर फ्रीक्वेंसी फॉर्म्स J कर्व. मोड किस में यूजफुल है, इन्वॉल्विंग एक्सप्रेशंस ऑफ प्रेफरेंसेस, जब हमने एक्सप्लेन करनी है तो मोड इज बेस्ट. डिस्क्रीट सीरीज में मोड बेस्ट है. देन हमारा है यूज व्हेन आउटस्टैंडिंगली लार्ज फ्रीक्वेंसी हमारे पास तभी ये यूज किया. देन GM हमारा कहाँ यूज किया गया, एवरेजिंग ऑफ द रेशियोज और परसेंटेजेस. HM हमारा कहाँ है, जहां हमारे पास 2 वेरिएबल्स और उनकी यूनिट्स डिफरेंट है, तो वहां पर ये यूज किया जाता है. कहाँ पर हमारा अरिथमेटिक मीन नहीं यूज होगा, बाकी सब जगह पर होगा, इन पर नहीं होगा. स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है, ओपन एंड इंटरवल है हमारे पास, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, एवरेज ऑफ द रेशियोज और एक्सट्रीम वैल्यूज. So that's all for today. If you like the video, please subscribe to my YouTube channel.